जैसा कि आप जानते हैं हम वेदांत सार पे चर्चा कर रहे हैं, जो कि वेदांत का ही एक प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, हम अभी तक अधिकारी के ऊपर बात कर रहे थे कि वेदांत सार का अधिकारी कौन है। उसी विषय में हम आगे बढ़ रहे हैं कि अधिकारी कौन है। तो अब उसमें उन्होंने कई चीजें बताई, जिसमें हम आपको बता चुके हैं कि आप पिछले वीडियो में देख भी सकते हैं कि वो व्यक्ति कोई भी निषिद्ध कर्म उसे नहीं करना चाहिए। जो अधिकारी है उसके लिए उसे अखिल वेद वेदार्थों का और जो वेदांग है वेदांत है सभी का अध्ययन करना चाहिए और सभी के बारे में उसे जानकारी पूर्ण रूप से होना चाहिए। उसके बाद अधिकारी को नित्य कर्म करने चाहिए। नैमित्तिक कर्म जो खुद के लिए नहीं होते, नैमित्तिक कर्म जैसे कि हम संतान के कोई भी कर्म करते हैं, उसमें पढ़ाना लिखाना। यहाँ पर हम जब वेदांत की बात करते हैं तो उनके जो संस्कार होते हैं वो संस्कार वो खुद के लिए व्यक्ति नहीं करता, वो संतान के सुख के लिए, संतान के भले के लिए वो संस्कार करता है। तो नैमित्तिक कर्म होते हैं यानी जो किसी और के लिए करे जाए। जैसे कि हम सामान्य भाषा में बोलते हैं किसी और के लिए, जैसे कि पुत्र को एक तरह से स्कूल में पढ़ाना भी एक तरह से नैमित्तिक कर्म है, जिससे हमें सीधा सीधा कोई फायदा नहीं है पर पुत्र का फायदा है। उसी प्रकार से जब हम वेदांत में बात करते हैं तो उसके कोई भी संस्कार वो नैमित्तिक कर्म है। फिर बोलते हैं कि उपासना, यहाँ उपासना का बहुत महत्व है। जहाँ पर हम देखें कि पुत्र जन्म जहाँ पर हम देखें कि नित्य कर्म जितने हैं या प्रायश्चित कर्म है या नैमित्तिक कर्म है, इनका फल क्या है? इनका फल है पितृलोक की प्राप्ति कराते हैं। हर चीज के दो फल हो सकते हैं। किस प्रकार से? जब हमने वृक्ष लगाया है तो वो वृक्ष फल तो देगा ही देगा, पर उसके साथ साथ उसका जो स्वाभाविक कर्म है क्या? छाया देना। छाया वो आपको अपने आप ही देगा। आपको तो उससे सिर्फ फल की इच्छा थी। आपने आम का वृक्ष लगाया है कि आम की इच्छा है आपको सिर्फ कि हमें आम चाहिए, परंतु उसकी छाया, उस वृक्ष की छाया वो अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाती है। तो उसी प्रकार से जब हम नित्य कर्म और जो प्रायश्चित कर्म है और जो नैमित्तिक कर्म है, इसका फल क्या है? इसके फल स्वरूप जो छाया समान जो फल मिलता है वो फल है पितृलोक की प्राप्ति। और जो फल जो हमें अभीष्ट है, हम किसके लिए ये कर्म करते हैं? तो हमारे चित्त की शुद्धि के लिए, हमारे शरीर की शुद्धि के लिए, हमारे चित्त में जो मल है, जो चित्त में विकार है, उन विकारों की शुद्धि के लिए हम ये कर्म करते हैं। नित्य कर्म, प्रायश्चित कर्म और नैमित्तिक कर्म। पर उपासना का बड़ा ही महत्व है। उपासना कर्म का किस प्रकार से महत्व है? हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि उपासना कर्म हम चित्त की एकाग्रता के लिए करते हैं। बहुत अंतर है। नित्य कर्म जहाँ हम चित्त की शुद्धि के लिए कर रहे हैं, जहाँ नैमित्तिक कर्म हम चित्त की शुद्धि के लिए कर रहे हैं, परंतु उपासना कर्म काय के लिए होता है? चित्त की एकाग्रता के लिए। चित्त तो शुद्ध हो गया मान लीजिए, पर अगर वो एकाग्र नहीं रहेगा तो वापिस से उसमें अशुद्धि आने के पूरे चांसेस रहेंगे। अगर वो किसी एक लक्ष्य पे एकाग्र नहीं होता है, शुद्ध होने के बावजूद भी, कोई व्यक्ति बिल्कुल अच्छा है परंतु वो एक लक्ष्य पे नहीं जाता है, तो वो उसका लक्ष्य कभी भी पूर्ण नहीं होगा, वो इधर उधर घूमता रह जाएगा। उसी प्रकार से उपासना क्या करता है? लक्ष्य को उसके चित्त को एकाग्र करता है। यह उपासना का बहुत ही बड़ा और महान कर्म है। अब उपासना का मुख्य फल तो चित्त की एकाग्रता है, जो हम किसके लिए? मोक्ष के लिए मान रहे हैं। यहाँ मोक्ष की बात कर रहे हैं, सामान्य बातें नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत ही महान भगवान शंकराचार्य ने भी कई चीजें बताई, उपासना के कई फल बताए। वो सब हम जब हम सांसारिक बात करते हैं, पर यहाँ पर हम मोक्ष की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति मोक्ष चाह रहा है उसके लिए उपासना का एकमात्र जो फल है वो चित्त की एकाग्रता। पर उसके साथ में दूसरा फल क्या मिलता है उपासना का? जैसे कि वृक्ष की छाया मिल रही है साथ में, वैसे उपासना का दूसरा साथ का फल क्या है? तो उपासना का सबसे बड़ा और साथ का जो फल है वो सत्यलोक की प्राप्ति। अब सत्यलोक किसे बोलते हैं? हम जो हिरण्य गर्भ का लोक है, जो परम पिता परमात्मा का लोक है, उसे को सत्यलोक कहते हैं। सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। तो उस लोक की प्राप्ति उपासना के कर्म से होती है। तो जिसे भी सत्यलोक की अभिष्ट सिद्धि चाहिए उसे उपासना कर्म करना चाहिए। उपासना बहुत ही महान कर्म है जिसे करना चाहिए। और इसी विषय पे हम आगे बात करेंगे, उपासना के महान महत्व पे और आगे चर्चा करेंगे। ये विषय और आगे अगले वीडियो में हम ले जाएंगे। जय श्री